हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बहुत बड़ा प्ले है ये आपकी बुक में, लेकिन इसको बहुत ही इजी एंड सिंपल कर दिया है मैंने आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा प्ले समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ सेटिंग्स है जो आपने अपने दिमाग में रख लेनी है इस प्ले को समझने के लिए। जो रीडर्स हैं, रीडर्स मतलब आप सब बच्चे जो इस प्ले को पढ़ेंगे, तो आप सब 25th सेंचुरी में जी रहे हैं। ओके, तो ये प्ले जो है टाइम में थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। ओके, 25th सेंचुरी का मतलब देखिए, सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल आते हैं सेंचुरी में। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ से लेकर कहाँ तक ईयर्स उसके अंदर आएंगे। तो देखो 25th सेंचुरी है तो इसका मतलब 2500 पर एंड करेगी, स्टार्ट होगी उससे एक पहले 2401 से। ओके क्लियर। तो आप सब जो है वो 25th सेंचुरी में जी रहे हैं। ओके, मार्शियन इन्वेजन हुआ था अर्थ के ऊपर। देखिए मार्शियन क्या है यहाँ पे, मार्शियन जो मार्स प्लेनेट पे रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अटैक प्लान किया था अर्थ के ऊपर। किस सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। ओके, अब 21st सेंचुरी कितने साल हो गए इसके अंदर? 100 साल। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 21st सेंचुरी है तो 2100 पर एंड होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 2001 से। ओके, और 21st सेंचुरी में भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि किस ईयर में अटैक प्लान हुआ था, दैट इज इन द ईयर 2040। ओके, एंड इस अटैक को होने से एक बुक ने रोक लिया था, बचा लिया था अर्थ को। और वो बुक कौन सी थी? मदर गूस, जो कि एक नर्सरी राइम बुक है। ओके, तभी आपके चैप्टर की भी हेडिंग है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो अब आपको पता चल गया होगा किस बुक ने बचाया अर्थ को और क्यों बचाया और किससे बचाया। ओके क्लियर। तो फटाफट से करेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्ले स्टार्ट होता है उसके अंदर एक हिस्टोरियन है। ठीक है, हिस्टोरियन जो है वो कहाँ की है? क्योंकि देखिए अर्थ के ऊपर 25th सेंचुरी में एक म्यूजियम है ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें जो भी हिस्ट्री में हुआ, पास्ट में हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां स्टोर करके रखी हुई है। तो हिस्टोरियन जो है सबसे पहले प्ले को स्टार्ट करती है और रीडर्स को यही बताती है, देखने वाले दर्शकों को, कि आप सब क्या जानते हैं 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस वक्त सभी चीजों के ऊपर जो बुक्स थी अवेलेबल थी। ओके, बुक्स जो है वो लोगों को सिखाती थी हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बुक्स जो है, मतलब कि बुक्स जो थी वो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज हुआ करती थी। और उस वक्त एक ऐसी किताब थी जिसने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया 21st सेंचुरी में। आप सब सोच रहे होंगे कि वो जो बुक है जरूर कोई बुक होगी मिसाइल्स के ऊपर या कोई इंसाइक्लोपीडिया होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। वो एक नर्सरी राइम बुक है जिसका नाम क्या है? मदर गूस, जिसने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचाया। और अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बचाया, तो उसके लिए अब यहाँ पर प्ले जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर आएंगे करेक्टर्स। तो आपने याद रखना है दो प्लेस है यहाँ पर, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड मैन स्पेस प्रोब, जो कि कहाँ है? अर्थ पर। ये भी मार्स के ही लोग हैं सभी, जो नीचे गए हैं अर्थ के ऊपर छानबीन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मार्स का राजा है, कौन? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स। देखिए मैं राजा वर्ड यहाँ पर यूज कर रही हूँ, आप किंग वर्ड नहीं लिख के आएंगे, आप रूलर ऑफ मार्स लिखेंगे। ठीक है, इसने जो है अटैक प्लान किया है अर्थ के ऊपर। ओके, एंड उस अटैक को प्लान करने के तहत उसने अपने लोगों को अर्थ पर नीचे भेजा है छानबीन करने के लिए, कि पता लगाओ कि अर्थ कैसा है, क्या है, ताकि उनके लिए अटैक करना इजी हो जाए। ओके, एपरेंटाइज नूडल जो है ये उसका असिस्टेंट है। ठीक है, जैसे हिंदी की भाषा में समझो तो राजा का एक मंत्री होता है ना, तो इन द सेम मैनर ये उसका क्या है? असिस्टेंट है। एप्रेंटाइज वर्ड का मीनिंग यही होता है, जो कहाँ है? अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, किसके ट्रेनिंग में? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये दोनों जो है ये मार्स पर हैं। ओके, एंड ये जो है ये अर्थ पर पहुंच चुके हैं। और अर्थ पर भी स्पेसिफिकली कहाँ पहुंचे हैं ये? इन द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी। इन्होंने लैंड किया है एक लाइब्रेरी के अंदर। ओके, एंड ये नहीं जानते हैं कि वो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो क्या है। ओके क्लियर। और इनको मैन्ड स्पेस प्रोब कह के बोला गया है चैप्टर में, या क्रू भी बोला गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्रू वर्ड यूज हो चाहे मैन्ड स्पेस प्रोब यूज हो, तो इनकी बात हो रही है। अभी चलते हैं इन पर, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है
इसकी क्या ओपिनियन है अर्थलिंग्स के बारे में। अर्थलिंग्स मतलब जो अर्थ पर लोग रहते हैं, ये उनको अगली क्रिएचर कह के बोलता है चैप्टर में, एंड उनको बहुत ही प्रिमिटिव मानता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराने जमाने के, एंशियंट टाइप, ओके। एंड ये मार्स अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट समझता है, ओके क्लियर। इसका बड़ा सा बिग एंड माइटी ब्रेन है बैलून की तरह, ओके। अब होता क्या है, सबसे पहले कि जो मैन स्पेस प्रोब है जो नीचे अर्थ पर गई है, उसके मेंबर्स के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज कैप्टन ओमेगा, देन लेफ्टिनेंट आयोटा, एंड देन सर्जेंट ऊप, ओके क्लियर। अब यहाँ पर जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, ये नूडल को बोलता है कि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करो हमारे मैन स्पेस प्रोब के साथ, क्योंकि ये देखना चाहता है कि ये लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप दिखाया गया आपकी बुक में, जिसके तहत एक स्क्रीन है जिसके अंदर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इनको देख पा रहा है, मतलब कि इनका वीडियो कॉन्टैक्ट भी हो गया एस्टैब्लिश, एंड ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, ओके क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोलते हैं तीनों, कैप्टन ओमेगा बोलती है कि हम सब अर्थ के ऊपर पहुंच गए हैं बिना किसी इंसिडेंट के। बिना किसी इंसिडेंट के मतलब बिना किसी हादसे के हम ठीक ठाक अर्थ के ऊपर पहुंच गए हैं, और हमने इस स्क्वायर प्लेस में शेल्टर ली है। मतलब कि ये स्क्वायर प्लेस उसको पता तो है नहीं ये लाइब्रेरी है, तो ये कहती है कि हम इस स्क्वायर प्लेस में पहुंच गए हैं। अब लेफ्टिनेंट आयोटा का क्या मानना है कि वो कहाँ है। काउंटेड थाउजेंड्स ऑफ पेक्युलर आइटम्स, जो बुक्स हैं उसको पेक्युलर आइटम्स करके बोला गया। पेक्युलर मतलब बड़ी स्ट्रेंज, अजीबोगरीब चीज उनको लग रही है बुक्स, ओके। तो ये 1000 बुक्स जो है ऑलरेडी गिन चुका है, ओके। और क्या ओपिनियन देता है कि ये उसको क्या लग रहा है, सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बांड। स्टोरेज बांड मतलब जहां तबेला टाइप, जहां पर खाने पीने का घूस जो हम चारा खिलाते हैं जानवरों को वो स्टोर कर दिया जाता है ना, तो इसको लग रहा है ये कुछ स्टोरेज बांड टाइप जगह है, ओके। वेयर एज सर्जेंट ऊप का कुछ और ही मानना है। सर्जेंट ऊप को क्या क्या बोलता है वो कि आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज होकर आ चुका हूँ, एंड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, और मैंने ऐसी जैसी चीज मतलब कि बुक्स जैसी, ठीक है, चीजें कहीं नहीं देखी हैं। और ये उसको क्या बोलता है, हैबरडैशरे, ओके। हैबरडैशरे क्या होता है, मेंस क्लोथिंग, ऐसी जगह जहां मेंस के सारे कपड़े, ठीक है, या एक्सेसरीज वगैरह मिलती हों। और ये एक बुक उठाता है और उसको हैट समझ लेता है और अपने सर के ऊपर डाल लेता है, ओके इतना क्लियर। अब यहाँ पर जो कैप्टन ओमेगा है, ये थिंक टैंक से रिक्वेस्ट करती है कि थिंक टैंक आप बताइए कि हम कहाँ हैं, ओके। तो थिंक टैंक जो है वो देखता है, ठीक है, स्क्रीन पर कि ये कहाँ है, और ये अपनी कुछ राय देता है, ठीक है। क्या राय देता है, सजेस्ट स्पेस प्रोब दैट दे आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, बोलता है कि ये जो तुम जिस जगह पर हो ना, ये एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। रिफ्रेशमेंट स्टैंड मतलब जहां खाने पीने की चीजें मिलती हैं, ठीक है। और ये जो बुक्स है ना, बुक्स को ये क्या बोलता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, ये सैंडविचेस हैं, ठीक है, सैंडविचेस। और किस तरीके से अपना देखो दिमाग लगाता है, क्या बोलता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसकी 2 लेयर्स हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रेड बोलते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप बुक को पकड़े, ठीक है, तो ये बुक की 2 लेयर्स हो गई, ठीक है, जिसको उसने ब्रेड कह के बोला, और बीच में कुछ सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग इज देयर, ठीक है, बीच में फिलिंग है, इसलिए क्या है, ये सैंडविचेस हैं, ओके क्लियर। और क्या बोलता है, ऑर्डर्ड कैप्टन टू ईट इट, और कैप्टन को ऑर्डर कर देता है कि तुम इसे खाकर देखो, मैं अपनी ओपिनियन कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं या नहीं, ओके। तो अब कैप्टन ओमेगा को लग रहा है कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, लेकिन इनके अंदर करेज नहीं है, ये अपने थिंक टैंक को, रूलर को नाराज नहीं कर सकते, ठीक है, उससे बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन बहुत ही चालाकी से इस ऑर्डर को पास कर देती है। किसको पास कर देती है, लेफ्टिनेंट आयोटा को पास कर देती है, ओके। एंड क्या बोलकर पास करती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, कि लेफ्टिनेंट आयोटा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ओके। तो इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूं कि तुम इसे खाकर देखो, ओके। अब लेफ्टिनेंट आयोटा भी बहुत ज्यादा चालाक है, अब वो इस ऑर्डर को आगे पास कर देता है। किसे पास कर देता है, सर्जेंट ऊप को, ओके। एंड क्या कहकर पास करता है कि हाउ कैन आई ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि सबसे पहले 2 लाइनें और भी कहता है, आपकी बुक में लिखी है, मैं बता देती हूँ कि
मैं बहुत लकी हूँगा मैं फर्स्ट मार्शियन हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं इस सैंडविचेस को टेस्ट करूँ, बट मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकता हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से पहले खा लूँ। तो इसीलिए मैं सर्जेंट तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे खाकर देखो। अब सर्जेंट किसको आगे ऑर्डर दे? सर्जेंट के पास तो कोई नहीं है आगे ऑर्डर देने के लिए, तो अब उसको ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ही बाइट्स द कॉर्नर ऑफ द बुक। ठीक है, वो बुक के कॉर्नर को बाइट करता है, चबाता है। ठीक है, और बड़े गंदे से एक्सप्रेशन देता है और क्या बोलता है, अब माइटी थिंक टैंक सब कुछ देख रहा है स्क्रीन पर, तो वो पूछता है कि क्या हुआ, वॉज इट नॉट टेस्टी, क्या ये टेस्टी नहीं है? तो यहाँ पर ये बोल देता है बिल्कुल सच कि हाँ, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, जैसे मार्स में मिलने वाली मिट्टी होती है ना सूखी, तो इतना सूखा है ये। और मुझे नहीं पता कि अर्थलिंग्स इसको कैसे स्वॉलो डाउन कर लेते हैं, निगल लेते हैं बिना पानी के। ओके, एंड ये यहाँ पर कफ भी कर रहा है और ये दोनों उसको पीछे से थपथपा रहे हैं। ओके, क्लियर? तो अब यहाँ पर बीच में नूडल जो है वो इंटरवीन करता है। इंटरवीन करता है मतलब अपनी राय देना चाहता है। ओके, अब नूडल यहाँ पर क्या राय देता है थिंक टैंक को कि ये मुझे जो है ना, ये मुझे सैंडविचेस नहीं लग रहे हैं, ये मुझे सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस लग रही है। ओके, एंड जब भी वो अपनी कोई राय देता है वो इतनी पोलाइटली बोलता है और कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड यूज करता है ताकि जो रूलर है मास का, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, उसको बुरा ना लगे। तो फर्स्ट टाइम वो क्या बोलता है कि माई ब्रिलियंस एंड इनसिग्निफिकेंट डाटा इज कमिंग इनटू माय माइंड या फ्लोटिंग इनटू माय माइंड। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि ऐसी चीज जिसका कोई महत्व नहीं है, तो कुछ डाटा ऐसा मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये आगे से बोलता है कि हाँ बताओ, तो ये बोल देता है नूडल कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लग रही है। ये सुनकर थिंक टैंक क्या बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकती है, और ऑर्डर कर देता है टू लिसन टू देम। ठीक है, मतलब कि अब इनको ऑर्डर कर देता है कि इनको सुनो। ठीक है, अब उनके हाथ में किताबें हैं और अब आप इमेजिन करिए ये उसको क्या कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या बोलता है थिंक टैंक कि चलो फटाफट से सुनाओ, तुमने सुना नहीं या तुम्हारे कानों पर पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा मैं तुम्हें सुनने को बोल रहा हूँ, बताओ मुझे तुमने क्या सुना। अब कैप्टन बहुत ही होशियारी से बात को संभालती है और क्या बोलती है कि परहैप्स वी आर ऑन द करेक्ट, वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, कि शायद से हम करेक्ट फ्रिक्वेंसी पर नहीं है। फ्रिक्वेंसी समझते हैं ना आप, ह्यूमन ईयर की एक रेंज होती है, उस रेंज से अगर ऊपर या नीचे जो साउंड होगी तो सुनाई नहीं देगी। तो उसका कहना भी यही है कि शायद हम करेक्ट फ्रिक्वेंसी पर नहीं है, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जबकि लेफ्टिनेंट आयोटा का क्या मानना है कि अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर देन अस, ये कहता है कि शायद से अर्थलिंग्स के कान हमसे ज्यादा तेज हैं, उनको शायद सुनाई दे जाता हो। ओके, तो ये बड़े आराम आराम से बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि थिंक टैंक से डरते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्जेंट ऊप जो है ना, ये बड़ा बेधड़क है, ये एकदम से जो आता है सीधे मुंह बोल देता है। तो ये बहुत ही लाउडली बोल देता है, आई थिंक दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, मुझे लगता है कि ये सैंडविचेस कोई आवाज नहीं करते। अब इतनी देर में थिंक टैंक ये बात सुन लेता है और उसको गुस्सा आ जाता है और क्या बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई ये कहना चाह रहा है कि थिंक टैंक ने गलती कर दी? ओके, तो यहाँ पर जो हमारे कैप्टन ओमेगा है वो बात को संभालती है और क्या बोलती है कि नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, हम सुनते रहते हैं, एंड ये फिर दोबारा कानों के साथ किताबें लगा लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में नूडल जो है सेकंड टाइम इंटरवीन करता है, सेकंड टाइम बीच में दखल कर देता है। ठीक है, और क्या बोलता है नूडल कि अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू देम। ठीक है, अर्थलिंग्स होगा यहाँ पे, डिड नॉट लिसन द सैंडविचेस दे ओपनड एंड वॉश्ड देम। ओके, और इस बार क्या बोलता है कि एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आ रही है। ठीक है, क्लाउडी मतलब धुंधली सी। ओके, कि मैं भी क्लियर नहीं हूँ, बट क्या मैं बता सकता हूँ? तो यहाँ थिंक टैंक बोलेगा बताओ। तो यहाँ पर वो यही बोलता है कि ये सैंडविचेस जो हैं इनको मेरा ख्याल से सुना नहीं जाता, इनको अर्थलिंग्स ओपन करते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो थिंक टैंक है ये सुनकर क्या बोलता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है उसको। क्या बोलता है, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, मतलब कि सुनने के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन के लिए, इसको देखना पड़ेगा। ओके, टेल मी व्हाट डू यू सी। ठीक है, और क्या बोलता है कि चलो
कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर करता है कि तुम्हारे पीछे मुझे एक बड़ा सा कलरफुल सैंडविच नजर आ रहा है, उसको उठा लो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो कैप्टन ओमेगा जिस सैंडविच को उठाएगी, सैंडविच मतलब जिस बुक को उठाएगी वो मदर गूस बुक है। ओके, और यहाँ थिंक टैंक क्या बोलता है कि चलो मुझे पढ़कर बताओ कि इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। ओके, देख कर बताओ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कैप्टन ओमेगा क्या बोलती है कि इट कंटेन्स पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स, की यहाँ पर क्योंकि नर्सरी राइम बुक है आपको पता है उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं, तो यही बोल रहे हैं कि लग रहा है कि इसके अंदर पिक्चर्स हैं अर्थलिंग्स की। ओके, वेयर एज सर्जन टूप क्या बोलता है कि इट्स लिटल लाइंस, ठीक है, छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई हैं, स्क्विगल्स एंड डॉट्स, ठीक है, स्विगल्स का मतलब शॉर्ट लाइंस, बहुत छोटी लाइंस नहीं है, एंड कर्ल्ड वाली लाइंस, जैसे इस तरीके से कर्ल्स बने हुए डिजाइन बने होते हैं ना नर्सरी राइम बुक में, एंड डॉट्स, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कि ये डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इतनी देर में फिर दोबारा से नूडल इंटरवीन करता है थर्ड टाइम, और इस बारी क्या बोलता है नूडल कि थिंक टैंक को रिमाइंड करवाता है, याद करवाता है, और क्या बोलता है कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस वाले लोगों को, मैन स्पेस प्रॉप को विटामिन दिए हैं उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। तो अब थिंक टैंक उसी वक्त ऑर्डर करता है कि हाँ 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 हाँ, टेक दो विटामिन, कि उन विटामिन को खाओ, ठीक है, और उन विटामिन को खा के इनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, और फिर ये पढ़ पाएंगे कि उस बुक में क्या है। ओके, तो अब दे पॉप अप द विटामिन, अब वो विटामिन जो उनकी बेल्ट पर बॉक्स बंधे हुए हैं तो वो उसमें से विटामिन निकालते हैं और उनको खा लेते हैं, एंड जैसे ही वो उस विटामिन को स्वॉलो करते हैं तो उनके अंदर एक चेंज देखने को मिलता है। क्या चेंज आता है? ओपन देयर आईज वाइड, एकदम से उनकी आंखें जो हैं बहुत ज्यादा खुल जाती हैं, ठीक है, देयर हेड्स शेक, थोड़ा अपने दिमाग को झटकाते हैं, पुट देयर हैंड्स ऑन देयर फोरहेड्स, और अपने हाथों को अपने माथे पर, फोरहेड पर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिसके तहत उनके अंदर एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं वो और ज्यादा, ठीक है, और अब जो वो उस बुक में है वो उसको पढ़ पाएंगे। ओके, आई होप सो इतना पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आगे के पार्ट में देखेंगे कि अब उन्होंने उस बुक्स में क्या रीड करा और थिंक टैंक ने उस राइम्स का क्या मतलब निकाला। ओके, एंड कैसे जो अर्थ है वो मार्स के अटैक से बच गया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।